हेलो एवरीबॉडी। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ट्यूसडे की राइटिंग एक्टिविटी यानी 14 जुलाई की एक्टिविटी इंग्लिश की आ गई है। क्लास 10th बोर्ड की क्लास है। आज आपने देखा क्लास 12 का रिजल्ट भी अनाउंस हो गया, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए क्योंकि बोर्ड रिजल्ट्स आर वेरी गुड, आर सपोज टू बी वेरी गुड बिकॉज ये आपको हर जगह दिखाने पड़ते हैं। दे आर जस्ट लाइक योर आधार कार्ड। जैसे आधार कार्ड हर जगह दिखाना होता है, ऐसे 10th और 12th की मार्कशीट हर जगह दिखानी पड़ती है। सो बेटर बी विजिलेंट और शुरू से ही पढ़ाई करें ताकि आपको बाद में रिजल्ट को लेकर काफ़ी परेशानियां को सामना ना करना पड़े। चलिए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। यहाँ पर है 2 फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, 2 इमेजेस दी गई हैं। 2 इमेजेस हैं। पहली इमेज कहती है रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। जैसे आपकी बॉडी को एक्सरसाइज करने के बाद चार्ज हो जाती है, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट हो जाती है एक्सरसाइज करने के बाद, ऐसे ही पढ़ाई करने के बाद, कोई भी नॉलेज लेने के बाद या कोई काम की बात सीखने के बाद आपका माइंड एकदम रिफ़्रेश हो जाता है। आपके माइंड में एकदम बहुत अच्छा लगता है आपके माइंड को, जैसे फुलफिल आपके माइंड की जो क्रेविंग होती है, आपके माइंड का जो सेटअप होता है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाया गया, हाउ टू गेट रिड ऑफ बेली फैट। अगर आपके पेट पर बहुत सारा फैट है बेली के आसपास 4 वीक्स में, तो आपको ये वाली एक्सरसाइजेज करनी है। माउंटेन क्लाइंबर 3 सेट्स टू रिपीट, और यहाँ पर क्रंचीज़, और यहाँ पर लेग को उठा के कोई एक्सरसाइजर, ये चारों एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपका बेली फैट कम हो जाएगा इन 4 वीक्स। चलिए इन दोनों इमेज के नीचे कुछ दिया गया है। यू कैन सी 2 पिक्चर्स। पिक्चर 1 इज़ अबाउट रीडिंग बुक्स एंड पिक्चर 2 इज़ अबाउट डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। डूइंग द ये सारी दोनों चीज़ों की पिक्चर है, एक रीडिंग द बुक की और दूसरी रेगुलर एक्सरसाइज की। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेइंग एट होम यू मस्ट हैव डन सम और द अदर फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से घर में हैं तो हमने कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर की है। यू ऑल्सो माइट हैव रेड फॉर प्लेजर और फॉर नीड। आपने पढ़ाई की होगी या तो खुशी से या फिर ज़रूरत से, यानी कि होमवर्क की वजह से। बेस्ड ऑन योर एक्टिविटीज़ अंडर दीज 2 डोमेन्स यू हैव टू फिल अ रिपोर्ट कार्ड। ये जो 2 एक्टिविटीज़ हैं इसके बिहाफ पर आपको एक रिपोर्ट कार्ड फिल करना है। दिस इज़ अ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज फॉर योर ऑन रिकॉर्ड, सो प्लीज़ बी ऑनेस्ट, राइट येस और नो। ये सिर्फ सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको खुद ही सोचना है, वैसी एक्सरसाइज है, इसलिए अपने रिकॉर्ड जो हैं या जो कोई भी आंसर देंगे येस या नो, तो वो बिल्कुल ऑनेस्टली दीजिएगा, ईमानदारी से। चलिए, रीडिंग न्यूज़पेपर अगर आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, येस और नो। यू सपोज टू रीड द न्यूज़ पेपर। आई टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स इन केस यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश में आपको एक वो चाहिए, जिट्स चाहिए इंग्लिश में, यानी आप चाहते हैं कि इंग्लिश पढ़ के आप बता सकें कि इसका मतलब क्या है, और इंग्लिश पढ़ के आपको मतलब नहीं, इंग्लिश पढ़ के आप ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर पाएँ कि ये क्या कह रहा है। फॉर दैट वेरी रीज़न आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको ज़्यादातर पता होता है कि आपको जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपने सुना होता है, तो उसको अगर रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा जस्ट क्या है, उसको आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या कहा गया है, और साथ साथ आप उसकी इंग्लिश भी देख पाएंगे कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलिए, रीडिंग टेक्स्ट बुक हमारी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है रीडिंग टेक्स्ट बुक। रीडिंग स्टोरी बुक्स मे बी योर हॉबी। अगर आपके पास घर में स्टोरी बुक्स थी या पुरानी बुक्स थी, कई बार क्या होता है हमारे भाई बहनों की बुक्स आती हैं नहीं तो हम उनकी सारी हिंदी की बुक्स पढ़ देते हैं क्योंकि उसमें बहुत अच्छी स्टोरीज हो सकती हैं। रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग मैसेजेस लाइक SMS एंड व्हाट्सएप, ये तो आप रोज़ कर रहे हैं मुझे पता है, इसके बिना तो आपका दिन नहीं चलता, पूरा दिन मैसेज पढ़ना और व्हाट्सएप करना, ये तो आपकी फेवरेट हॉबी है। रीडिंग फ्रॉम प्रिंट मीडिया और टीवी, प्रिंट मीडिया से टीवी से अगर कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं जैसे कि पैम्पलेट्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स वगैरह, ये है रीडिंग में। और इधर एक्सरसाइज में आप वॉकिंग तो कर ही रहे होंगे, मॉर्निंग वॉक अगर घर से बाहर पर जा रहे हैं तो कर पाएंगे, नहीं तो अभी कोरोना की वजह से बाहर जाना बिल्कुल बंद था तो मॉर्निंग वॉक ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। योगा हम लोग बहुत ज़रूरी कर रहे होंगे क्योंकि 21 जून था भी इंटरनेशनल योगा डे, और इंडिया के लिए बहुत प्राउडफुल मूवमेंट था जिस दिन 21 जून को बनाया गया था योगा, इंटरनेशनल योगा डे। तो योगा हमें ज़रूर करना चाहिए, योगा से ही मन और मस्तिष्क दोनों तेज़ होते हैं। एरोबिक्स इज़ अ काइंड ऑफ डांस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। जुम्बा भी डांस काइंड ऑफ एक्सरसाइज होता है। उसके बाद डांसिंग अगर आप कर रहे हैं, जॉगिंग भी घर से बाहर करनी पड़ती है, आप जॉग करने जाते हैं सुबह सुबह, हल्की हल्की रनिंग होती है, इज कॉल्ड जॉगिंग। राइट येस और नो अगेंस्ट ईच एक्टिविटी, काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज एंड राइट डाउन देम इन पॉइंट्स। कितने येस आए और कितने नो आए ये आपको लिखना है। नाउ कंपाइल, अब इसको कंपाइल करना है। नाउ राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ इन 100 वर्ड्स ईच। अब हमें लिखना है कि इन दोनों का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। दोनों के बारे में आपको लिखना है। आप देखो इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग में क्या लिखेंगे। रीडिंग क्या होता है बेटा, रीडिंग से आपको चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में पता चलता है।
आजकल तो फ़ोन आ गए हैं, हमारे ज़माने से ही और पुराने ज़माने में भी बुक्स वर द ओनली रिसोर्सेज। बुक्स इकलौता ऐसा रिसोर्स या सोर्स होता था जो आपके टीचर के अलावा जो आपको दुनिया भर का ज्ञान आपको घर बैठे दे सकता है। रीडिंग से आपकी कैपेबिलिटी, आपकी सोच, आपके आइडियाज़ डेवलप होते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलता है, कोई भी न्यूज़ के बारे में अगर घर में डिस्कशन होता है, किसी ने कहा कि राजस्थान में ऐसा हो रहा है, किसी ने कहा मेघालय में ऐसा हो रहा है, तो आपके पास कंटेंट होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज की दुनिया में है कंटेंट होना। और कंटेंट बेटा उसके पास है जिसके पास नॉलेज, और नॉलेज उसके पास है जो रीडिंग कर रहा है। आपको कहीं भी जाना है, अपने दोस्तों से लेकर, अपने बिजनेस से लेकर, अपने कुलीग से लेकर, हर जगह जहाँ भी आप जाते हैं आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बोल नहीं पाएंगे, आपके पास कंटेंट नहीं होगा। और उस वजह से आपको कंटेंट कम ना हो, इस वजह से आपको बहुत सारी रीडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अब टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज या इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा। एक्सरसाइज आपको पता है, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्दी माइंड स्टेज इन द बॉडी, इनसाइड अ हेल्दी बॉडी, आपने पढ़ाई होगा। तो आपको बॉडी को भी परफेक्टली हेल्दी रखना है, अदरवाइज़ बॉडी को हेल्दी नहीं रखेंगे तो आप बीमारियों से घिरे रहेंगे। और आपको पता है हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ही असली धन है। अगर और कोरोना वाले जो ये मौसम चल रहा है, जो ये सीज़न चल रहा है कोरोना का, या फिर ये जो कोरोना नाम की महामारी आई है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पर हमने बहुत अच्छा तरह रियलाइज़ कर लिया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। इन केस यू आर हेल्दी यू आर अवे फ्रॉम द इन्फेक्शंस, इन अदरवाइज आपको कोई भी इन्फेक्शन कभी पकड़ सकता है, और ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जो शायद आपकी जान ले ले। अगली कोटेशन जो यहाँ पर दी गई है वो कहती है, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। अगर आपका पैसा गुम हो जाता तो कुछ नहीं गुमा, बट इफ़ योर हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। लेकिन अगर आपकी हेल्थ चली जाती है, आपकी सेहत चली जाती है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मान लो आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन आपकी तबीयत ख़राब है, आपके हाथ पाँव काम नहीं कर रहे, आपका लीवर डैमेज्ड है, अगर सब कुछ है और फिर भी आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आपके पास रिसोर्सेज कम भी हैं, आपके पास पैसे कम हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आप हेल्दी हैं, आप अपने कम से कम शरीर से दुखी नहीं है। दूसरा, बुक्स आर टू द माइंड वॉट एक्सरसाइज टू द बॉडी। जैसे एक्सरसाइज बॉडी के लिए ज़रूरी है, ऐसे माइंड के लिए बुक्स ज़रूरी है। हमारी माइंड में क्रेविंग होती है नॉलेज के लिए। हमारा माइंड बना ही इस तरीके से है कि हम लोग नई चीज़ों को जानें, हमारे अंदर जिज्ञासा होती है नई नई चीज़ों को जानने की। और अगर आप बुक्स से नॉलेज ले रहे हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट नॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि बुक्स कभी भी गलत तरह की नॉलेज नहीं देती। फिर है, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। ऑब्वियसली बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स से जो मिलता है आपको, शायद वो कोई भी दोस्त आपको दुनिया में नहीं दे सकता। बुक्स आपको वो देती हैं, वो शिक्षा देती हैं, वो ज्ञान देती हैं जिससे आप फ्यूचर में एक रिसोर्स बन पाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बन पाते हैं, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने खुद के लिए एक गुड ह्यूमन बीइंग बन पाते हैं। तो इन्हीं थॉट्स के साथ आपको 2 एक्सरसाइज या 2 टॉपिक्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप डूइंग द एक्सरसाइज।